नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सेहत तहलका में। मैं आपके साथ श्रुति चावला। आज हम मौजूद हैं पानीपत के सिग्नस महाराजा अग्रसेन अस्पताल में। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर आयुब सर। वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर, देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक बड़ी समस्या है। आजकल आम समस्या बन चुकी है। लोगों में कई लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दर्शकों को बताइए कि ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली होता क्या है। जी नमस्कार। ब्रेन ट्यूमर असल में एक गांठ टाइप का होता है जो स्लोली ग्रो करता है हमारे ब्रेन में। तो ये हर एक एज ग्रुप में हो सकता है। चाहे ये एज ग्रुप 1 से पहले तो होता था कि अडल्ट एज में आ गए लोग तो उस एज पे होता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये किसी भी एज को अफेक्ट करता है। मोस्टली ये 40 से 70 ईयर के एज ग्रुप पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? देखिए, इसमें जो ब्रेन ट्यूमर है अलग अलग किस्म के डिफरेंट वेराइटीज़ है और हर एक डिफरेंट के उसके अलग लक्षण होते हैं। तो जो ज़्यादातर लक्षण देखा गया वो हेडेक होता है। ठीक है। वो हेडेक जो दवाई से कंट्रोल ना हो जाए 1-2 हफ्ता खा के, उसमें बेटर है आप किसी अपनी नज़दीकी क्लिनिशियन से मिले तो आपको बता देगा। और दूसरा होता है कि दौरा का आना। दौरा जो लोकल लैंग्वेज में आप समझेंगे, इंग्लिश में सीजर्स कहते हैं। जी जी। या किसी अंग का वीक हो जाना। हाँ जी। लेकिन ये सडन नहीं होता, स्लोली होता है। कभी कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेंगे। ये लकवा और इसमें ये फ़र्क है। इसके वीकनेस में लकवे में सडनली आता है, जैसे सडनली 1 मिनट में हो गया, लेकिन इसमें कम से कम 1 दिन से 1 हफ्ता तक लग जाता है, टाइम लेता है। और ऐसा कुछ इसमें है कि पहले इस एज ग्रुप के लोगों को होता था लेकिन अब सबको होने लग गया है, ये ऐसे? ये पहले होता था, यूजुअली तो कहते थे कि अडल्ट एज में पहले देखते थे, लेकिन प्रेजेंट में ये यंग एज में भी देखा गया। मे बी हमारे डाइट, अभी इतना रिसर्च नहीं हुआ, मे बी हमारा डाइट या रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से ये रीज़न है। वन ऑफ द रीज़न रेडिएशन एक्सपोजर। और हमारे डाइट में जो भी अडल्ट्रेंट्स प्रेजेंट टाइम पे आते हैं, फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, तो वो एक रीज़न है कि अब ये अर्ली एज में भी आना स्टार्ट हो गया। इवन यंग एज में भी हमने देखा है। तो और कुछ कंजेनाइटल भी आते हैं, बाय बर्थ भी कुछ ब्रेन ट्यूमर्स है। तो इसका इलाज क्या रहता है? ट्रीटमेंट की बात करें ट्रीटमेंट वेरी करता है कि किस तरीके का ब्रेन ट्यूमर है। जी। तो मोस्टली साइज और किस तरीके का है। तो यूजुअली आपका जो क्लिनिशियन होगा वो आपको इवालुएट करेगा कि जिसको भी ब्रेन ट्यूमर है, कि मेनली तो इसमें सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, वो डिपेंड है कि ट्यूमर किस टाइप का है। तो मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर जो सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। और ऐसा भी कुछ रहता है कि ये मेल्स में ज़्यादा होता है या फीमेल्स में? देखिए, कुछ ट्यूमर्स मेल्स में ज़्यादा है जी। जैसे कि मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर्स वो मेल्स में ज़्यादा देखे गए। और उसके कंपेरिजन में हम पिट्यूटरी ट्यूमर्स देखेंगे। पिट्यूटरी ट्यूमर्स जो है जो मेल्स में है। पिट्यूटरी का ट्यूमर से क्या होता है, आंखों में धुंधलापन दिखाई देता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। जी। ये चीज़ें इनफर्टिलिटी एक कारण है? एक कारण है पिट्यूटरी ट्यूमर। तो मतलब जैसे इससे रिलेटेड आपके पास क्या फैसिलिटीज़ है? अगर कोई आना चाहे, कोई पेशेंट है ब्रेन ट्यूमर का, उसे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके पास मिलेंगी? देखिए, हमारे पास पहले तो हमारे पास स्टार्टिंग से हमारे पास यहाँ पे और एम से स्टार्ट कर लेंगे तो वहाँ से इवालुएट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारे डिपार्टमेंट में आएगा तो पहले उसकी प्रॉपर जांच हो जाएगी। उसके लिए हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बैकअप पे है। और जो भी हमें डायग्नोस्टिक में जो भी लैब भी है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमारा सब कुछ है। उसके बाद तो हमारे पास थिएटर, वेल इक्विप्ड थिएटर है, हम ऑपरेट कर लेते हैं, हमारे पास पूरा है। हाँ, फिर रेडियो या कीमो जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको हम रेफ़र करते हैं हेयर सेंटर, फिर सर्जरी के बाद। और अगर इसका ब्रेन ट्यूमर का समय पर इलाज ना लिया जाए तो क्या रहता है? और लोगों को कैसे मालूम पड़ता है कि अब मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या कब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कितना सिर दर्द, कितना लगातार सिर दर्द होना, इस तरीके का क्या रहता है? जब पेशेंट को बार बार सिर दर्द हो जाए, स्पेशली जब उसको नाइट को सिर दर्द हो जाए और साथ में उल्टी आ जाए, तो उसको क्लिनिशियन को मिलना चाहिए। जो भी उसका नियरेस्ट पॉसिबल डॉक्टर हो उसको मिलना चाहिए। और डॉक्टर को भी चाहे कि कम से कम एक सीटी स्कैन कर ले। जब उसको सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, उल्टी आ रही है, वोमिटिंग आ रही है और दौरे भी साथ में लगे,
और या कुछ वीकनेस लगे, हाथ पैर में कभी वीकनेस लगे, तो उस कंडीशन में उसको जाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास। और अगर समय से इलाज ना लिया जाए तो ये कितना खतरा इसका बढ़ जाता है, कितना खतरनाक ये रूप ले लेता है? देखिए, मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, मैंने आपको बिगनिंग में भी बोला कि ट्रीटेबल है, या जो ट्रीट नहीं हो पाएंगे कम से कम उनको कंट्रोल तो कर सकते हैं जब तक पेशेंट जिंदा है। तो अगर हमने वो विंडो पीरियड खो दिया तो पेशेंट परमानेंट कोमा में जा सकता है। अब जितनी देर वो रहेगा जिंदा, फिर उसके बाद इलाज हम करेंगे तो वो कोमा से मुश्किल है बहुत ही कम पेशेंट कोमा से वापस आते हैं जितनी देर के लिए वो फिर जिंदा रहते हैं। तो लक्षण जैसे इसको लगे कि ऐसा कुछ है कि मुझे डॉक्टर को मिलना चाहिए, तो बेटर है कि उसी टाइम अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दे जैसे डायग्नोज होता है। इसका कुछ परमानेंट क्योर रहता है कि ये जड़ से ही खत्म हो जाए ब्रेन ट्यूमर? मैंने आपको पहले भी बिगनिंग में बोला, अराउंड 50% प्लस ब्रेन ट्यूमर है जो परमानेंटली क्योरेबल है, जिनका 100% ट्रीटमेंट है। और कुछ है जिनका ट्रीटमेंट आपको सर्जरी करने के बाद, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, उसके बाद भी 1-2 साल में वो वापस आने हैं, और कुछ 5 साल में, कुछ 15 साल में जी। तो कुछ लेकिन परमानेंटली ठीक होते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट हमें हर एक चीज़ का करना चाहिए, चाहे वो परमानेंटली क्योरेबल है या नहीं है। जो क्योरेबल नहीं है उसमें ट्रीटमेंट क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेशेंट की जितनी भी लाइफ बची है वो कंफर्टेबल रहे, वो कंफर्ट जोन में रहे जब तक वो जिंदा है। मान लीजिए कि किसी भी पेशेंट ने इसको उनका ठीक हो गया, मेडिसिन ली और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, लेकिन बीच में वो मेडिसिन छोड़ दे, ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं या कुछ एक्सरसाइज कुछ भी होता है, तो वो बीच में छोड़ दे, तो ऐसा रहता है कि एक बार ठीक होने पे दोबारा से वो वही सिचुएशन फेस करने लग जाए? यूजुअली अगर उसने अपने पेशेंट को फॉलो किया तो जो ब्रेन ट्यूमर को पता है कि अच्छे से ऑपरेट हुआ है, ट्रीटमेंट लग गया, तो वो वापस नहीं आते। लेकिन खुद से कोई मेडिसिन बंद नहीं करनी चाहिए, उसको अपने डॉक्टर से सलाह लेके डिसाइड करना चाहिए, और फिर तब जाके वो मेडिसिन बंद कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बार बार सिर दर्द होता है लेकिन वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, वो ये नहीं सोचता कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, सिर दर्द होने पे नॉर्मल सी कोई दवाई ले लेता है, यानी कि पेन किलर टाइप ले लेता है, वो कितना सही है लेना? मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन तो यही करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम एक बार उसको मिलना चाहिए जी। अपने कंसर्न डॉक्टर से, एक बार मिलना चाहिए उसको। वो एक बार उसको देख ले कि सिंपल हेडेक है, जैसे माइग्रेन हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है प्रेजेंट टाइम में, वो डिसाइड कर ले कि माइग्रेन है कि कुछ कोई इमेजिंग या ब्रेन इमेजिंग, MRI या CT अभी हर एक गली में अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। तो माइग्रेन के क्या सिम्टम्स रहते हैं? अब माइग्रेन यूजुअली स्टार्ट होता है 15 to 40 ईयर्स ऑफ एज, मोस्टली फीमेल्स में होता है जी। इस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। इसमें हेडेक बार बार आता है, लेकिन इसमें वो दौरे वोरे नहीं पड़ते, इसमें हाथ पैर सुन्न नहीं होते। और इस माइग्रेन के हेडेक में यूजुअली देखा गया है नींद करने से रिलैक्स हो जाता है, हेडेक कम हो जाता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर वाला हेडेक उल्टा हो जाता है। जी। माइग्रेन का इलाज कितना चलता है, ऐसा कुछ? माइग्रेन का इलाज तब तक चलता है जब तक पेशेंट के सिम्टम्स रहते हैं। जैसे पेशेंट का सिम्टम अगर 2 या 3 साल रहे तब तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे सिम्टम्स कम हो जाए, उसका हेडेक कम हो जाए, तो धीरे धीरे उसका फिजिशियन जो भी होगा तो वो धीरे धीरे मेडिसिन बंद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। Okay, तो ये थे हमारे साथ न्यूरोसर्जन डॉक्टर अयूब, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए सेहत तहलका के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।